हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नवीन फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और अब हम चालू करने वाले हैं एफएम इको का गुरु ज्ञान सीरीज। आपने ऑलरेडी मेरा 3 गुरु ज्ञान कॉस्ट के लिए देख लिया होगा और अकाउंट्स का भी अविनाश सर ने अपलोड कर दिया, एडवांस अकाउंट्स का भी। तो अब आपका एफएम का सीरीज स्टार्ट होता है। सबसे पहला गुरु ज्ञान एफएम में है कि एफएम की क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कितने वेटेज है उसके, और उसके क्या टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस टर्म में के लिए। तो मे 23 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एफएम में चैप्टर वाइज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे चैप्टर्स के बारे में पता चल सके। कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया कॉस्ट का और ये एफएम का भी क्या आप ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे? जरूर कर देंगे। प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए क्या आपको चाहिए ये पीडीएफ, और अगर चाहिए तो प्लीज मेरे को बताना, मैं आपको पर्सनल में और नहीं तो फिर इसको कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बट इसके लिए प्लीज एक बार मेरे को इनसाइट दीजिएगा ताकि मैं बता सकूं कि आपको चाहिए भी कि नहीं, तो मैं भी उस हिसाब से आगे डालूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज फॉर मे 23 एग्जाम्स। एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स के लिए इस बार आने का चांस बहुत ज्यादा है और उसमें 2 प्रैक्टिकल टॉपिक बनते हैं। एक केडी यूजिंग आईआरआर मेथड यानी वाईटीएम मेथड, और एक डब्ल्यूएसीसी यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का बड़ा वाला सवाल। तो ज्यादातर चांस इस बड़े वाले सवाल आने का है, तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। थ्योरी में अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पढ़ना है तो वो है सीएपीएम मॉडल, यानी सीएपीएम मॉडल का डेरिवेशन, पूरा वो जो वैल्यूज है वो बारे में, और उसके बाद आपको सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में जानना चाहिए। फाइन सर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर 5 नंबर में यानी कंपलसरी सेट 1 में आने का चांस सबसे ज्यादा है, और उसमें MM1 और MM2 यानी मोदिग्लानी मिलर मॉडल विदाउट टैक्स एंड विद टैक्स दोनों, और एक इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर अलग से सवाल यानी क्रॉस ओवर पॉइंट के ऊपर अलग से सवाल। इसके अलावा अगर डिविडेंड पॉलिसी भी बोलूं तो 5 नंबर का चैप्टर है, और उसमें आपको गॉर्डन एंड वॉल्टर मॉडल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक MM थ्योरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है। लिंटर मॉडल के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, बट थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। कैपिटल बजटिंग चैप्टर 10 नंबर का हॉट फेवरेट, और पिछली बार तो 2 भी आ गया, तो भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी एक टेंटेटिव मार्क्स एज पर प्रीवियस पैटर्न में 10 ही बोलूंगा। तो उसमें आपको एनपीवी के सम्स, एनपीवी बनाने के पूरे सम्स, ज्यादातर चांस है इस बार रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर सम्स आने का, और उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है तो वो है कैपिटल रैशनिंग का सम्स, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से रैंकिंग करके मैक्सिमम एनपीवी निकालना। इस पूरे बात में अगर थ्योरी टॉपिक अगर आपको रिवाइज करना है तो लिमिटेशन ऑफ आईआरआर, कि आईआरआर का क्या लिमिटेशन था, हेंस मॉडिफाइड आईआरआर और एनपीवी क्यों बेटर है, और पीआई वर्सेस एनपीवी, ये पूरा 2 टॉपिक आपके लिए थ्योरी में इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, और उस चैप्टर 5 नंबर के लिए कंपलसरी में आने का चांस सबसे ज्यादा है, और मेरे को लगता है इस बार सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर सवाल आना चाहिए, या फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के ऊपर। इसके अलावा अगर थ्योरी में कुछ आ सकता है, जो कि आपका क्वेश्चन थ्योरी का भी एफएम का जो रहता है 6 में, वहां चांस है सर्टेनली इक्विवेलेंट अप्रोच वर्सेस आरएडीआर अप्रोच के बारे में, यानी कन्वेंशनल टेक्निक। लेवरेज चैप्टर, लेवरेज चैप्टर 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने आएगा, और ध्यान रखना उसमें एफएल अगर दिया हुआ है तो वो वाला सवाल जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकलना है वो याद रहे। और थ्योरी टॉपिक में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डबल एज स्वॉर्ड जो एफएल के लिए हम पढ़ते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, वो वाला पॉइंट जरूर देख के जाइएगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल अगर आया तो 10 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और अगर 10 नंबर का आता है तो फैक्टरिंग का सम्स आने का चांस सबसे ज्यादा है। थ्योरी टॉपिक में आप फॉरफिटिंग, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट पढ़ के जाएंगे। मेरे को कम चांस लगता है इस बार इससे देने का, ज्यादा चांस लगता है वर्किंग कैपिटल से आने का। कैश एंड मैनेजमेंट से मेरे को नहीं लगता है अगर आना चाहिए, और अगर आता है तो एक कैश बजट का सवाल जरूर बना के जाइएगा जहां लोन लेना पड़ता है और लोन रीपेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा थ्योरी टॉपिक में फ्लोट और लॉग बॉक्स सिस्टम जरूर से पढ़ के जाइएगा। फ्लोट के ऊपर क्या क्या टाइप्स के फ्लोट होते हैं, कैसे उसको क्रप किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और लॉग बॉक्स सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट। वर्किंग कैपिटल 10 नंबर के ऊपर आने का चांस सबसे ज्यादा मेरे को लगता है
आने का चांस दो ही है, एक कैश कॉस्ट अप्रोच से वर्किंग कैपिटल का सम्स बनाना, ओल्ड कंपनी का ज्यादा चांस है आने का, न्यू का भी आता है तो ज्यादा लोड नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो है टंडन कमेटी के हिसाब से, सारे मेथड के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना। थ्योरी टॉपिक में ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं कोई टॉपिक बोलूंगा तो वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में 10 नंबर का आने का चांस सबसे ज्यादा है, और उसमें प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल, यानी मिसिंग फिगर टाइप ऑफ सवाल जो कि आपको बैलेंस शीट और पीएल बनाने का आ सकता है। थ्योरी में अगर कुछ बोलूं तो डुपॉन्ट एनालिसिस का एक थ्योरी जरूर से पढ़ के जाइएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 6 नंबर का पूरा थ्योरी टॉपिक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एफएम, डेट सिक्रेटाइजेशन, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ के जाइएगा। ये अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हो तो मेरे को लगता है 100% ऑफ दी एफएम पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और कोई भी डाउट हो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इको के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका वेटेज वाइज बताऊंगा, और उसके बाद सिलसिला चलता रहेगा एफएम एंड इको का गुरु ज्ञान का, जिसमें मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज और कैसे हमें वो 15 मिनट्स यूटिलाइज करना है सब बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। बताइएगा कैसा रहा एग्जाम। बाय बाय।